हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से मोस्ट 20% लेकर आया हूँ। वो मोस्ट 20% जो रेलवे बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, एनटीपीसी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेरा आज से 5 से 6 वीडियो है और हर वीडियो से 2 से 3% आ रहे हैं। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं पर्सन, और वही पर्सन हमारी वीडियो में 2 से 3% मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जो मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो कृपया करके वो वीडियो भी आप देख कर जाए, क्योंकि अगर आपका 2 या 3% सही होते हैं इन 20%ओं से, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं बिना समय गवाए। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, रिपीट हुआ है प्रश्न, बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, विज्ञान का प्रश्न है इसलिए विज्ञान दिवस के बारे में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रश्न पूछता है हर एग्जाम के अंदर। बहुत एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली। ठीक है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, सिद्धांत पूछे हैं तो रडार की कार्य जो प्रणाली है वो रेडियो तरंगों के परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का जो परिवर्तन है उस पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पूछा है तो देखो, सब श्वास नली के इधर उधर, तिल्ली पर, यकृत पर या मस्तिष्क में। ठीक है, तो यकृत में भी नहीं होती है, तिल्ली में भी नहीं होती है, या श्वसन नली के आसपास भी नहीं होती, ये हमारे जो मस्तिष्क के अंदर होती है फ्रेंड्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर होती हैं। बार बार प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बार इस प्रश्न को पूछ लिया है पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो मोस्ट ग्रंथि है, मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, तो मस्तिष्क के अंदर होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होता है। ठीक है, मतलब कि दाब, अगर अपन बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे, ठीक है, बर्फ पर या आइस पर अपन जो है प्रेशर डालेंगे, दाब का मतलब यहाँ से प्रेशर से प्रेशर डालेंगे, तो उसका गलनांक पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या उसका गलनांक बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तन रहेगा। तो साहब, जब आप बर्फ पर प्रेशर डालोगे, दाब डालोगे, तो उसका गलनांक जो है घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है, याद करना है साथ साथ ही आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। ठीक है, लोहे पर जंग लगती है तो कौन सा पदार्थ बनता है। ठीक है, तो लोहे से चेंज हो जाता है पदार्थ आपका बन जाता है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड क्यों बनता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होता है, इसलिए फेरिक ऑक्साइड या फेरिक बनता है, या फेरस ऑक्साइड बनता है आपका नया पदार्थ जब लोहे पर जंग लगती है। तो क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, अधिक पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, रक्त से अपन को पोषक तत्व मिलते हैं जिससे हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हमारे शरीर में वो पोषक तत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, कहाँ से अपन को मिलते हैं, इस प्रश्न में ये पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक है, याद रखना, छोटी आंत से सबसे ज़्यादा पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं, मानव बॉडी को मिलते हैं। छोटी आंत से सबसे ज़्यादा पोषक तत्व जो वृद्धि प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने चलता फिरता ग्रीन हाउस तैयार किए हैं। ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चलता फिरता ग्रीन हाउस तैयार किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जाक्सा। ठीक है, जाक्सा, यहाँ पर थोड़ा मीनिंग मिसप्रिंटिंग हुआ है। तो जाक्सा जो एजेंसी है उसने चलता फिरता ग्रीन हाउस तैयार किए हैं। और जाक्सा कौन से देश की एजेंसी है, जापान की एजेंसी है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि जापान की एजेंसी है जाक्सा। ठीक है, उसने चलता फिरता ग्रीन हाउस तैयार किया है। करेक्ट है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप क्या है। ठीक है, जल का शुद्धतम रूप पूछा है कि साहब कौन सा जल है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध रहता है। वर्षा का जल क्या शुद्ध रहता है, नल का जल, भूमि जल या आसुत जल है। ठीक है, तो सबसे शुद्ध जल वो होता है, वर्षा का जल होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7 होता है, मतलब कि उदासीन होता है ये जल। ठीक है, तो इसके अंदर विद्युत भी जो है, विद्युत का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, शुद्ध जल होता है तो एकदम। ठीक है, तो वर्षा का जल सबसे शुद्धतम जल होता है। ठीक है, आगे देखना। अगला प्रश्न है,
निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, लेंस पूछा है। ठीक है, जब निकट दृष्टि, देखो निकट, निकट से इस इक्वेशन को ध्यान से समझना, जब निकट की बात आए, ठीक है, जब निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति हैं तो ध्यान रखना उसको निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दूर की वस्तु जो है वो साफ दिखाई नहीं देती हैं। दूर वाली साफ उसको दिखाई नहीं देती हैं, जबकि निकट वाली उसको साफ दिखाई देती हैं निकट दृष्टि में। और एक आता है आपका दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर वाले के अंदर दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु जो है वो साफ दिखाई नहीं देती है। तो क्लियर है। अब निकट दृष्टि, देख निकट पूछा है तो उसमें चश्मा कौन सा प्रयोग में लेगा साहब। अब देखो निकट का मतलब क्या होता है, पास। ठीक है, पास होता है। तो देखो पास का मतलब, देखो पा, इससे ध्वनि देखना, आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। पास है, आ की ध्वनि आ रही है ना, अपन ऐसे बोलेंगे पास, तो देखो आ की ध्वनि आ रही है। आ से क्या हो जाएगा अपना अवतल जो है, अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अवतल लेंस। ठीक है, पास से। और जब दूर की बात करेंगे तो देखो दूर, ऊ की ध्वनि आ रही है तो कौन सा उसमें हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा दूरदृष्टि दोष में। यहाँ पर पास की बात की गई है, निकट की बात करी है तो कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न याद भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। ये प्रश्न देखो इतनी बार पूछा है जिसकी हद नहीं है। ठीक है, और इस प्रश्न का बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार पूछा है इस प्रश्न को। तो आकाश के अंदर जब अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग होता है। देखो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ठीक है, जो सर्दियों के अंदर हमको तपने में काम में आता है। ठीक है, तो इस पर जो कुंडलियां होती हैं, इस हीटर के अंदर जो कुंडलियां होती है, ऐसे तारनुमा संरचनाएं होती हैं, वो किस धातु की बनी होती है, जो गर्म होती है, जो अपन को उष्मा देती है, ताप देती है। ठीक है, वो किस धातु की बनी होती है, धातु के बारे में पूछा है, किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वो कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, शराब में उपस्थित रहता है। अब शराब में क्या उपस्थित रहता है, क्या शराब में किसकी मिलावट होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा शराब के अंदर किसकी होती है, तो आपकी होती है इथाइल एल्कोहल की। ठीक है, किसकी होती है, इथाइल एल्कोहल की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शराब के अंदर सबसे ज़्यादा इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ठीक है, आवर्त सारणी के बारे में पूछा है तो साइंटिस्ट कौन सा है जिसने सबसे पहले सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो वो वैज्ञानिक है मेंडेलीव। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक है, मेंडेलीव है, जिसने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं प्रश्न बताता हूं, तो जब मैं प्रश्न पढ़ता हूं तब उस समय आप इन ऑप्शनों को जो है ध्यान में देखना ध्यान से, और मेरे आंसर देने से पहले आप इनके आंसर देने की कोशिश किया करो। ठीक है, अब फिर आपको पता चलता है कि मेरा आंसर सही था या गलत था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी अच्छी तैयारी होगी, प्रश्न आपका लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, अक्स किरणों की खोज किसने की थी। ठीक है, अक्स किरणों की खोज किसने की थी, प्रश्न पूछे हैं तो रोंटजन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की थी। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम के अंदर जो है प्रोटीन संश्लेषण होता है। करेक्ट है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में दूरियां मापने के लिए उपयुक्त इकाई हैं, तो सौरमंडल के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो पिंड होते हैं, ठीक है, पिंड होते हैं, इनके मध्य दूरी किस यंत्र से नापते हैं। कोई मीटर या इनसे तो नापते नहीं, क्योंकि इनके मध्य तो बहुत किलोमीटर की लंबी दूरियां होती हैं, तो किससे नापते हैं, वो जो इकाई पूछी है तो प्रकाश वर्ष से सौरमंडल के अंदर जो है दूरियां मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, ये प्रश्न आपका यहाँ से होता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है
9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, ठीक है, 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। क्लियर? प्रकाश वर्ष के बराबर कितना होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है। तो ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की है या किसकी है, तो दूरी की इकाई आपको पता होना चाहिए। और सौरमंडल में दूरियां मापने के लिए इसी दूरी का जो इसी मापदंड का प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दिया जाना चाहिए, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको कौन कौन रुधिर दे सकता है, ये प्रश्न पूछा है। तो जब ए ब्लड ग्रुप है तो उसको साहब या तो ए वाला दे सकता है या जो सर्वदाता होता है ओ ब्लड ग्रुप वाला वो दे सकता है, ठीक है। ए वाले व्यक्ति को या तो ए ब्लड ग्रुप का दे सकता है या फिर ओ वाला व्यक्ति दे सकता है, क्योंकि ओ सर्वदाता होता है, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करते हैं, ठीक है। फिटकरी का जब अपन उपयोग करते हैं या गंदा पानी होता है उसमें अगर फिटकरी का टुकड़ा डालते हैं अगर अपन, तो वो पानी शुद्ध होता है। तो वो कौन सी क्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है, ये पूछा है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया होती है आपकी स्कंदन, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया होती है? स्कंदन की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा फिटकरी पानी को शुद्ध कर देती है, स्वच्छ कर देती है, ठीक है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग में की जाती है, प्रयोग में उपयोग की जाती है, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। तो आपकी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रकाश संश्लेषण में पौधों को काम में आती है, करेक्ट है। अगला प्रश्न देखना और अंतिम प्रश्न भी है, अंडे का बाह्य खोल मुख्यतः किसका बना होता है? ये प्रश्न इतनी बार पूछ लिया जिसकी हद नहीं है, इसलिए अपने ये प्रश्न लास्ट में दिया ताकि आपको इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखने में मदद मिल सके, ठीक है। तो अंडा होता है, अंडे का जो बाह्य आवरण होता है जो वाइट कलर का होता है, जब अंडे को अपन बॉईल करके उसको जब छीलते हैं तो वो जो वाइट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये जो बाह्य आवरण होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये पूछा है। तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। याद रखना ही है आपको, ये ज़बरदस्ती याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का बाह्य आवरण, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये 20 प्रश्न। इतने हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी पूछता है प्रश्न, लेकिन अच्छे प्रश्न पूछता है रेलवे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा चैनल है सिलेक्शन क्लासेज, तो इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।